everybody, my name is Janvi and today we are going to start from our question number 6 of exercise 6.2 of chapter 6 triangles. So let's start from our question number 6. Our question number 6 says that ABC पॉइंट्स हैं ट्राइंगल पर, एक हमें फिगर दी गई है ट्राइंगल PQR और उन्हें ऐसे ज्वाइन किया गया है। फिर उसके अंदर एक और ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल का नाम है ABC और ये पॉइंट है O। ठीक है, अब इसमें क्या गिवन है कि जो AB है वो पैरेलल है PQ के और जो AC है वो पैरेलल है PR के। ये है गिवन और हमें प्रूव क्या करना है कि जो BC है वो पैरेलल है QR के। बस इतना सा। अब देखो इसमें दे रखा है कि जो ये AB लाइन है, ये वाली AB लाइन, ये इस PQ के पैरेलल है और ये जो AC लाइन है ये इस PR के पैरेलल है और हमें प्रूव करना है जो ये वाली BC लाइन है वो इस वाली के पैरेलल है। अब देखो ये जो लाइन है वो इसके पैरेलल कौन सी ट्राइंगल में? ट्राइंगल POQ। इस वाली ट्राइंगल में ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल POR ट्राइंगल में है और ये लाइन इसके पैरेलल प्रूव करनी है QOR ट्राइंगल में। तो देखो बीपीटी थ्योरम से कि कन्वर्स से हम क्या प्रूव कर सकते हैं, अगर ये OB इक्वल आ गया BQ के और OC इक्वल आ गया CR के तो फिर हम कन्वर्स से लिख देंगे कि BC पैरेलल होगा QR के। तो हम क्या करेंगे, देखो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल POQ क्या पैरेलल दे रखा है, AB इज पैरेलल टू PQ दे रखा है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर बाय बीपीटी थ्योरम से जो OA है बाय में AP इज इक्वल्स टू OB बाय में BQ। फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। सेम लिखेंगे इन ट्राइंगल POR AC is parallel to PR. Therefore, by BPT theorem, OA by में AP is equals to OC by में CR. Second equation. अब from equation 1 and 2 क्या आएगा? अब देखो OA by में AP, OA by में AP कॉमन है तो फिर क्या आ जाएगा, OB बाय में BQ इज इक्वल्स टू OC बाय में CR। यह आ जाएगा OB बाय में BQ इज इक्वल्स टू OC बाय में CR। आगे हमें ये निकालना था। अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे सो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम BC इज पैरेलल टू QR। ये हमें प्रूफ करना था और हमने प्रूफ कर दिया। इस कन्वर्ट से दिखा दिया कि ये पैरेलल है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, एक थ्योरम 6.1 है। जो बुक में थ्योरम 6.1 है वो है बीपीटी थ्योरम को प्रूव कर रखा और उसकी डेफिनेशन है। ठीक है, उसमें कहा गया है प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉ थ्रू मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। इनने कहा है एक ट्राइंगल है ABC। ठीक है, फिर बोलना है दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। एक साइड है उसका कोई मिड पॉइंट है, उससे एक लाइन ड्रॉ हुई है। ठीक है, ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल पैरेलल टू अदर साइड, ये दूसरी साइड के पैरेलल है।
मतलब हमें दे रखा है AD इज इक्वल्स टू BD एंड DE इज पैरेलल टू BC। ये दे रखा है हमें, ये हमें गिवन। हमें प्रूफ क्या करना है, AE इज इक्वल्स टू CE, ये हमें करना है प्रूफ। हाँ, इसने कहा बाइसेक्ट करा है थर्ड साइड को, ये भी ये प्रूफ करो। तो क्या होगा इसका सॉल्यूशन, हम लिखेंगे एज AD इज इक्वल्स टू BD। तो फिर क्या होगा, AD बाय में BD इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। देखो, अगर हमारे पास कोई डिजिट है तो वो अंडरस्टूड हो जाता है ना कि वहां पे 1 है। देखो कैसे हो जाता है, अगर हमने यहाँ पे ले रखा है 2 नहीं लेंगे हम, अगर हमने यहाँ पे ले रखा है A, यहाँ पे ले रखा है B, तो हम लिख सकते हैं A बाय में B इज इक्वल्स टू 1। ये पढ़ा था हमने, आपने कभी मैथ में पहले पढ़ा होगा। तो होता है, तो इसलिए ये डिवाइड हो गया, तो फिर यहाँ पे 1 आ गया। कैसे, अगर ये सेम होंगे, इक्वल है ना, जैसे ये AD बाय में AD इज इक्वल्स टू BD, फिर लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ बाय AD से दोनों को डिवाइड करेंगे, तो इससे कैंसिल हो गया, 1 जा, तो फिर आ गया 1 इज इक्वल्स टू BD बाय AD। यही लिखा है मैंने, BD बाय AD लिख लो, AD बाय BD लिख लो, कुछ भी लिख लो, ठीक है। उसके बाद ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब हमें क्या दे रखा है, हमें क्या दे रखा है कि जो DE है वो पैरेलल है BC के, तो इसका भी कुछ काम होगा। अगर DE BC के पैरेलल है तो फिर AD बाय में DB इक्वल आ जाएंगे AE बाय में EC के, किससे, बाय BPT थ्योरम। BPT थ्योरम से आ जाएंगे। हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC DE इज पैरेलल टू BC, देयरफॉर दिस इज इक्वल्स टू दिस बाय BPT थ्योरम। ठीक है, इक्वल आ गया। अब ये जो AD बाय DB था ये 1 के इक्वल था, यहाँ पे भी DB लिख लेती हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने नाम DB दिया, ठीक है, तो वो 1 के इक्वल था। तो फिर ये भी AE बाय में EC भी 1 के इक्वल आ जाएगा, ये हमारी इक्वेशन 2 हो जाएगी। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये भी इक्वल आ जाएगा 1 के। अब क्या होगा, ये 1 के इक्वल आ गया तो फिर AE इज इक्वल्स टू EC आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, यहाँ जाके मल्टीप्लाई, 1 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई होती है तो वही डिजिट आता है। यहाँ पे CE है तो फिर यहाँ पे CE कर लो, फिर यहाँ पूरे में CE करना पड़ेगा, तो इससे EC, कोई भी नाम दे सकते हैं। अब हमें बस ऐसे क्या रखा था कि वो थर्ड साइड को बाइसेक्ट कर रहा है, तो मैं कुछ भी नाम दे सकती हूँ। यहाँ पे मैं EC लिख लेती हूँ बिकॉज मुझे यहाँ पे पूरे में चेंज नहीं करना पड़ेगा नाम, तो फिर हो गया। तो ये दोनों आ गए इक्वल, यही हमें प्रूव करना था। ये था हमारा 7th क्वेश्चन। अब हम अपने 8th क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा 8th क्वेश्चन क्या कहता है, इनने कहा है 6.2 थ्योरम यूज करनी है। 6.2 थ्योरम क्या थी, वो थी कन्वर्स BPT थ्योरम का प्रूफ कर रखा था, थोड़ा सा उसको डिफाइन भी कर रखा था। इसने कहा है कि प्रूफ करो जो लाइन एडजॉइनिंग कर रही है, एक ट्राइंगल हो ABC, इनने कहा है प्रूफ करो द लाइन एडजॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। एक लाइन जो मिड पॉइंट ज्वाइन कर रही है, इनने दे रखा है कि जो AD है वो BD के इक्वल है और जो AE है वो CE के इक्वल है, ये है गिवन। और हमें क्या प्रूव करना है कि जो DE है वो पैरेलल है BC, जो जैसे हमने पिछले वाला करा था ना, थोड़ा सा वैसे ही है ये वाला भी। तो क्या लिखेंगे हम, as AD is equals to BD, therefore AD बाय में BD is equals to 1, ये होगी हमारी इक्वेशन 1। फिर and as AE is equals to CE, therefore AE बाय में CE is equals to 1। अब दोनों 1 के इक्वल है तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 AD बाय में BD is equals to AE बाय में C। अब हमारा आ गया AD डिवाइडेड बाय DE इज इक्वल्स टू AE डिवाइडेड बाय EC, ये आ गया। तो हम क्या लिखेंगे, बाय
कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। अब इसमें बीपीटी थ्योरम का कन्वर्स लगेगा, जिसकी वजह से आ जाएगा कि जो डीई है वो पैरेलल है बीसी के, इसमें कन्वर्स लगेगा। ठीक है, हमें क्योंकि सेम रेशियो में ऑलरेडी दे रखे हैं, अगर कोई चीज हमें सेम रेशियो में दी गई हो, कोई साइड हमें सेम रेशियो में दी गई है, मतलब किसी साइड को हमने सेम रेशियो में डिवाइड करा है, ठीक है, तो फिर कन्वर्स लग के वो दोनों साइड पैरेलल आ जाती है। ठीक है, तो ये था हमारा 8th क्वेश्चन। अब हम अपने 9th क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हमारा 9th क्वेश्चन क्या कहता है, ABCD इज अ ट्रेपीजियम। एक ट्रेपीजियम है ABCD, नाम क्या है ABCD। इसके जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं O पॉइंट पर। ठीक है, और इसमें गिवन क्या है, अब ये ट्रेपीजियम है तो AB पैरेलल है DC के। ठीक है, हमें क्या दिखाना है, AO बाय में, ये तो हमें गिवन, प्रूफ क्या करना है, AO बाय में BO इज इक्वल्स टू CO बाय में DO, यही करना है। हाँ, अब हमें ये प्रूफ करना है। अब हम पहले कंस्ट्रक्ट करेंगे इसमें कुछ। ठीक है, हम यहाँ से एक लाइन लेंगे O तक, जिसका नाम रख देंगे E। हम लिखेंगे ज्वाइन EO, इनको ज्वाइन कर दो सच दैट EO is parallel to AB is parallel to DC। ऐसे इसको ज्वाइन कर दो कि ये इसके भी पैरेलल हो, उसके भी पैरेलल हो। ठीक है, फिर उसके बाद हम लिखेंगे नाउ इन ट्राइंगल ABD, हाँ, इस ट्राइंगल में EO हमारा पैरेलल है AB के, तो फिर बाय बीपीटी थ्योरम से क्या होगा, हमारा जो DE है बाय में AE इक्वल आ जाएगा DO बाय में BO के। या फिर हम उल्टा, मैं ना एक काम करती हूँ, नीचे से लिखते हैं, बिकॉज हमारे यहाँ पे नीचे है BO, नहीं तो मुझे फिर रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो हम लिखते हैं AE बाय में DE इज इक्वल्स टू BO बाय में DO। ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। अब हम लिखेंगे इन ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल, CDA, ABD ली थी, ABD, तो DCA लेंगे। ठीक है, इसमें EO को पैरेलल दे रखा है DC के, तो फिर बाय बीपीटी थ्योरम AE बाय में DE इज इक्वल्स टू AO बाय में CO। ये सेकेंड इक्वेशन होगी। अब ये AE बाय में DE इसके भी इक्वल है, ये AE बाय में DE इसके भी इक्वल है, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट AO बाय में CO इज इक्वल्स टू BO बाय में DO। अब इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, AO मल्टीप्लीकेशन, इनको इंटरचेंज कर देंगे, AO बाय में BO इज इक्वल्स टू CO बाय में DO, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये था हमारा 9th क्वेश्चन। हमें इतना ही करना था, इसको प्रूव, इसको इसके इक्वल दिखाना था, हमने दिखा दिया। अब हम अपने 10th क्वेश्चन पर आते हैं। 10th क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही फिगर 10th में यूज होगी, तो मैं इरेज नहीं करती। ठीक है, 10th में दे रखा है डायगोनल्स क्वाड्रिलेटरल के हैं, जो डायगोनल्स है क्वाड्रिलेटरल ABCD, क्वाड्रिलेटरल है एक ABCD, उसके जो डायगोनल है वो O पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, सच दैट इस बार क्या गिवन है, AO बाय में BO इज इक्वल्स टू CO बाय में DO। और हमें प्रूफ क्या करना है,
ये हमें दे रखा है क्वाड्रिलेटरल, और हमें इसे प्रूव करना है कि ABCD इज अ ट्रेपीजियम, और हमें इसे एक ट्रेपीजियम प्रूव करना है। अब हमें ट्रेपीजियम प्रूव करना है तो मतलब हमें AB को पैरेलल दिखाना पड़ेगा DC के। कैसे दिखाएंगे हम, अब इस बार भी कंस्ट्रक्ट करेंगे। क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे, हम लिखेंगे join EO such that EO is parallel to AB। EO को बस AB के पैरेलल दिखा देना, मतलब लिख देना है, दिखाना नहीं लिखना है। EO को अब हमने AB के पैरेलल लिख दिया। उसके बाद तो हम लिखेंगे अब इन ट्राइंगल ABD EO is parallel to AB we have constructed। So by BPT theorem AE by में DE is equals to BO by में DO होगा फर्स्ट इक्वेशन। अब हम लिखेंगे AO by में BO is equals to CO by में DO, हमें गिवन था, तो फिर AO by में CO is equals to BO by में DO होगा, क्योंकि इंटरचेंज हो गया। हमने पिछली बार भी इंटरचेंज करा था अपना आंसर के लिए, अब हम फिर से इंटरचेंज करेंगे इसको इसमें डालने के लिए। अब इसमें क्या है, जो ये BO by में DO है ये दोनों इसमें सेम है, तो फिर क्या आ जाएगा, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये लिखेंगे हम। उसके बाद आएगा कि जो AE है बाय में DE वो इक्वल आ जाएगा AO बाय में CO के। अब आ गया AE बाय में DE इज इक्वल टू AO बाय में CO, इसके इक्वल आ गया। तो अब ये वाली ट्राइंगल देखो, ये जो अंदर वाली है, ये वाली, ये जो मैंने शेड करी है, बस इसमें बीच में एक लाइन है, ठीक है। अब इस ट्राइंगल में ये वाली जो लाइन है, ये मैंने थोड़ी डॉटेड कर दिया है, ये वाली जो लाइन है ये पूरी लाइन इसके पैरेलल हमें, मतलब ये हमें हम पैरेलल दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे, AE बाय में D हमें सेम रेशियो में दिखा रखा है, और फिर ये और ये इक्वल दिखा रखे हैं, ठीक है। मतलब कि AE बाय में D इज इक्वल टू AO बाय में CO, ये दे रखा है। तो कन्वर्ट से क्या आ जाएगा, EO इज पैरेलल टू DC। तो हम लिखेंगे बाय कन्वर्स of BPT theorem EO is parallel to DC। फिर लिखेंगे now as EO is parallel to AB by construction and EO is parallel to DC proved above, ठीक है। Hence, या फिर हम लिखेंगे hence तो therefore AB is parallel to DC। अब EO जो है ये EO AB के भी पैरेलल है, हमने कंस्ट्रक्ट करा था, और हमने EO को प्रूव कर दिया DC के पैरेलल। अब EO AB के भी पैरेलल हो गया और DC के भी पैरेलल हो गया, तो AB और DC भी आपस में पैरेलल होंगे, तो वो ही चीज है। और तो फिर हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10, और ये लास्ट क्वेश्चन था हमारे एक्सरसाइज 6.2 के। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 6.2 फिनिश होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.3 करेंगे। सो इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू एंड